डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज के चैप्टर 9 ए मेंस ट्यूशन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ए मेंस ट्यूशन इज ए हार्ट टचिंग स्टोरी, यानी ये कहानी एक हृदय को छू जाने वाली कहानी है। इट इज अबाउट एन ओल्ड जेंटलमैन एंड ए थीफ, यानी ये कहानी एक वृद्ध जेंटलमैन यानी सभ्य व्यक्ति और एक चोर के बीच की या उसके बारे में है। द जेंटलमैन ट्रीटेड द थीफ सो जेन्युइनली दैट द थीफ बिकेम ए जेंटलमैन, यानी एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा चोर के ऊपर या चोर के प्रति एक बहुत ही उदारतापूर्वक कार्य किया जाता है या दया दिखाई जाती है, जिससे चोर एक जेंटलमैन बन जाता है। द ओल्ड जेंटलमैन्स काइंडनेस, इस प्रकार उस वृद्ध व्यक्ति की उदारता या दया टच छू जाती है द हार्ट एंड माइंड ऑफ द थीफ, चोर के हृदय और मन को। एंड द थीफ गेव अप ऑल हिज इविल वेज, और इस प्रकार चोर अपने सभी बुरे रास्ते छोड़ देता है। इन दिस वे, इस तरीके से दिस स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी पनिशमेंट, यानी किसी भी प्रकार की सजा देने के बजाय एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ट्रांसफॉर्म ए मैन ऑफ इविल, एक उदारता का या दया का कार्य एक बुरे व्यक्ति को बदल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। वंस देयर वॉज ए वेरी काइंड एंड जेनोरियस ओल्ड जेंटलमैन, यानी एक बार एक बहुत ही वृद्ध जेंटलमैन रहता था। ही अरेंज्ड ए ग्रेट फीस्ट ऑन हिज बर्थडे, और एक बार उसने अपने बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़े फीस्ट यानी पार्टी का आयोजन किया। ऑल हिज रिलेटिव्स केम एंड ग्रेटेड हिम, सभी रिश्तेदार उसके आए और उसका अभिवादन किया। दे ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और सभी मेहमान उसके लिए यानी वृद्ध जेंटलमैन के लिए उपहार लेकर आए। द गिफ्ट्स वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल, और सभी गिफ्ट्स को यानी उपहारों को एक हॉल के मध्य में रखा गया। सो दैट, ताकि ऑल माइट सी देम, ताकि सभी लोग उसको देख सके। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द फीस्ट वाज ओवर, जब भोज समाप्त हो गया, ऑल द गेस्ट हैड गॉन अवे, सभी मेहमान चले गए। सडनली द ओल्ड जेंटलमैन कॉट साइट ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन्स हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, अचानक बूढ़े व्यक्ति ने हॉल के आंगन पर एक व्यक्ति के सिर की छाया देखी। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड, बूढ़े व्यक्ति ने यह महसूस किया दैट देयर वाज ए थीफ हाइडिंग इन द रूफ, बूढ़े व्यक्ति ने ये रियलाइज यानी महसूस किया कि एक चोर है, वो अपने आप को छत पर छुपा रहा था। ही आस्क्ड दैट मैन टू कम डाउन, बूढ़े व्यक्ति ने उस चोर को कहा कि आप नीचे आए। ही ट्रीटेड द थीफ काइंडली एंड फेड हिम लाइक ऑल अदर गेस्ट, उस बूढ़े व्यक्ति ने चोर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया एंड उसे अन्य मेहमानों की तरह उसे खाना खिलाया। When the thief rose to leave, जब चोर खड़ा हुआ to leave जाने के लिए, the old man gave him a gift, बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया and a bag of coins, और एक सिक्कों का भरा एक थैला दिया। After several years, काफी वर्षों के बाद, when the old gentleman was celebrating his birthday, जब वृद्ध जेंटलमैन ने या बूढ़े जेंटलमैन ने अपना जन्मदिन मना रहा था, ए स्ट्रेंजर ब्रॉट हिम ए वेरी प्रीशियस गिफ्ट ऑफ ए पर्ल, तब एक बहुत अजनबी व्यक्ति ने उसके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य मोतियों का एक गिफ्ट लेकर आया। द स्ट्रेंजर टोल्ड द ओल्ड जेंटलमैन, अजनबी व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति को बताया दैट ही वॉज द पर्सन, वह वही व्यक्ति था whom, जिसकी वंस द जेंटलमैन हैड हेल्प्ड हिम ग्रेटली, जिसकी उस बूढ़े व्यक्ति ने अत्यधिक सहायता की थी। इट वॉज द ओल्ड मैन्स काइंडनेस, और ये उसी व्यक्ति की दया थी विच चेंज्ड हिज लाइफ, जो उसके जीवन को बदल दिया। सिंस दैट डे, और उस दिन से ही हैड गिवन अप हिज वेज इविल वेज, और इस दिन से चोर ने अपने बुरे रास्ते त्याग दिए एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और ईमानदारी कार्य से अपना जीवन यापन करने की उसने कोशिश की। एज ईयर्स वेंट बाई, और ज्यो ज्यो समय या वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, और वह बहुत ही अमीर बन गया। यानी बहुत से वर्षों के बाद जब वृद्ध व्यक्ति ने एक बार फिर अपनी जन्मदिन की पार्टी आयोजित की, तब एक व्यक्ति आया और उसके लिए एक मोतियों का एक बहुमूल्य हार या एक
गिफ्ट लेकर आया और उसने बताया कि ये वो वही व्यक्ति है जब एक बार उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बहुत ही सहायता की थी जब वो ऊपर छुप रहा था। डियर स्टूडेंट्स, the old gentleman was very happy to know that his kind act had changed a thief। यानी एक वृद्ध जेंटलमैन ने यह जानकर बहुत ही खुशी हुई थी कि उसका एक दया का कार्य ने एक चोर को बदल दिया। एंड ही हैड बिकम ए वेरी प्रॉस्परस मैन, और वह चोर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया था। ही वॉज रियली डिलाइटेड, वह वास्तव में खुश था टू नो, ये जानकर दैट पर्सन्स वाज शोइंग काइंडनेस टू मैनी ए मैन, उस व्यक्ति यानी चोर ने वही दया अन्य बहुत से व्यक्तियों पर दिखाई। द ओल्ड जेंटलमैन थॉट, और उस बूढ़े जेंटलमैन ने यह सोचा, द मैन इज हिज डियरेस्ट सन, कि वह व्यक्ति उसका बहुत ही प्रिय सन यानी पुत्र था। द जेंटलमैन टोल्ड द थीफ, उस वृद्ध जेंटलमैन ने या सभ्य व्यक्ति ने चोर को बताया दैट ही वॉज हिज ट्रू सन, कि वह उसका सच्चा पुत्र है, बिकॉज क्योंकि he has been the means of passing on that kindness, क्योंकि उसने उस व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति की दया को आगे से आगे अन्य व्यक्तियों में दिखाई। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा दिखाए गए उदारता और दया के भाव ने एक चोर के जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया, और किस प्रकार एक चोर इन बुरे रास्तों को छोड़कर नए रास्ते, ईमानदारी पूर्वक रास्ते अपनाए, जिससे वो एक प्रॉस्परस और एक वेल्दी पर्सन बन गया, और उसने वही दया अन्य व्यक्तियों पर भी दिखाई। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ओल्ड जेंटलमैन ने अपने उस चोर को अपना एक सच्चा पुत्र माना, और यही ए मैन्स ट्रू सन की स्टोरी है। डियर स्टूडेंट्स, आगे के सेक्शन में हम 30 to 40 वर्ड्स लिमिट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वॉज द ओकेजन ऑफ फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन, यानी जेंटलमैन के घर में जो भोजन का या पार्टी का आयोजन हुआ उसका ओकेजन यानी अवसर क्या था। आंसर, द बर्थडे वाज द ओकेजन, या यूं कहे तो जेंटलमैन्स बर्थडे वाज द ओकेजन ऑफ द फीस्ट इन द हाउस ऑफ द जेंटलमैन, यानी उस वृद्ध व्यक्ति के या वृद्ध सभ्य व्यक्ति के घर में उसके जन्मदिन की पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द गेस्ट इन द फीस्ट, यानी उस पार्टी में कौन कौन मेहमान थे। आंसर, जेंटलमैन्स रिलेटिव्स वर द गेस्ट इन द फीस्ट, यानी उस पार्टी में जेंटलमैन के रिलेटिव्स थे, वो उनके मेहमान थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द गिफ्ट्स प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल, यानी सभी उपहारों को हॉल के मध्य में या सेंटर में क्यों रखा गया था। आंसर, द गिफ्ट्स वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल बिकॉज ऑल माइट सी देम, यानी सभी उपहारों को हॉल के सेंटर में रखा गया था ताकि सभी लोग उनको देख सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड द जेंटलमैन नोटिस आफ्टर द फीस्ट वाज ओवर, जब भोज यानी पार्टी समाप्त हो गई तब कौन सी एक अजीब चीज जेंटलमैन ने देखी। आंसर, आफ्टर द फीस्ट वाज ओवर, जब पार्टी या भोजन समाप्त हो गया, द जेंटलमैन नोटिस द शैडो ऑफ ए मैन्स हेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, यानी उस जेंटलमैन ने एक व्यक्ति के सिर की छाया अपने हॉल के फ्लोर यानी आंगन में देखी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द डिशेज, जेंटलमैन ने अपने नौकर को क्यों आदेश दिया कि वो वापस बर्तन और भोजन लेकर आए। आंसर, द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग बैक द डिशेज, यानी वृद्ध जेंटलमैन ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वापस वो सब लेकर आए, बिकॉज क्योंकि ही सा ए थीफ इन द रूफ, क्योंकि उसने एहसास किया या उसने देखा कि एक चोर है वो छत पर छिप रहा था। ही वांटेड टू फीड हिम, और वह चाहता था कि वो उसे भोजन खिलाए, यानी उस पर एक दया का कार्य वो करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज इन द बॉक्स ब्रॉट बाय स्ट्रेंजर ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे, यानी दोबारा जब जेंटलमैन्स का बर्थडे आया तब एक अजनबी ने बॉक्स में क्या लेकर आया। आंसर, ए प्रीशियस पर्ल वाज इन द बॉक्स, यानी उस बॉक्स में एक बहुमूल्य मोतियों का एक उपहार था, ब्रॉट बाय जो लेकर आया था बाय द स्ट्रेंजर, एक अजनबी द्वारा, ऑन द जेंटलमैन्स बर्थडे, जेंटलमैन के बर्थडे पर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वाज द जेंटलमैन्स अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर,
यानी दोबारा जन्मदिन की पार्टी पर जेंटलमैन ने उस स्ट्रेंजर अजनबी को क्यों नहीं पहचाना या क्यों नहीं पहचानने में समर्थ हुआ था। आंसर, द जेंटलमैन वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर। जेंटलमैन है वो स्ट्रेंजर को पहचानने में असमर्थ रहा था बिकॉज क्योंकि हिज साइट वाज डिम, क्योंकि उसकी जो नजर थी, आंखों की रोशनी थी वो डिम यानी धुंधली पड़ गई थी, यानी नजर है वो कमजोर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द स्ट्रेंजर, वो अजनबी कौन था। आंसर, द स्ट्रेंजर वाज द थीफ। अजनबी एक चोर था, हुम जिसकी द जेंटलमैन हैड हेल्प, जिसकी जेंटलमैन ने कभी सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द जेंटलमैन गिव टू थीफ, जेंटलमैन ने चोर को क्या दिया। आंसर, द जेंटलमैन गेव ए गिफ्ट एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स टू द थीफ, यानी जेंटलमैन ने उस चोर को एक उपहार और एक सिक्कों से भरा बैग दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर, यानी जेंटलमैन ने उस स्ट्रेंजर अजनबी को कैसे पहचाना। आंसर, द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर, जेंटलमैन ने उस अजनबी को पहचाना व्हेन द स्ट्रेंजर टोल्ड हिम, जब अजनबी ने उस जेंटलमैन को बताया दैट ही वाज द पर्सन whom द जेंटलमैन हैड हेल्प्ड ग्रेटली, वो वही व्यक्ति था जिसकी एक बार जेंटलमैन ने अत्यधिक सहायता की। ही वॉज द मैन हाइडिंग इन द रूफ, और वो व्यक्ति वो था जो छत पर छिप रहा था। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ जेंटलमैन, और ये जेंटलमैन का ही उपकार या दया थी टू फीड हिम, कि उसने उसे खाना खिलाया। द जेंटलमैन ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी, और जेंटलमैन ने उसके साथ बड़ा ही सम्मान के साथ व्यवहार किया। ही हेल्प्ड हिम विथ मनी, और जेंटलमैन ने उस व्यक्ति की पैसों से या धन से भी सहायता की। इस प्रकार उसने अपना परिचय दिया कि वही व्यक्ति था जो एक बार आपके जन्मदिन की पार्टी पर छत पर छिप रहा था, और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार किया, खाना खिलाया और फिर विदाई दी, तो पैसों और एक उपहार के साथ विदाई दी। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने उस अजनबी स्ट्रेंजर को पहचाना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ द जेंटलमैन, यानी जेंटलमैन की जो दया थी वो कैसे इन्फ्लुएंस प्रभावित करती है द लाइफ ऑफ द थीफ, चोर के जीवन को। आंसर, द काइंडनेस ऑफ द जेंटलमैन इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ द थीफ, जेंटलमैन की एक दया के कार्य ने चोर के जीवन को प्रभावित किया था। सिंस दैट डे, और उस दिन से ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज, चोर ने अपने सभी बुरे रास्ते छोड़ दिए थे, एंड ट्राई टू अर्न, और कमाने की कोशिश की थी, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी कार्य से। एज ईयर्स वेंट बाय, ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए, गुजरते गए, ही बिकेम वेरी रिच, और चोर है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन ये जो कार्य, जो अमीर बनने का जो कार्य था, उसको घमंडी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी, और ये उसका कर्तव्य था, टू शो, दिखाना, दैट काइंडनेस, वही दया या उपकार, टू अदर्स, दूसरों को, दैट हैड बीन शोन बाय द जेंटलमैन, जो दया उस जेंटलमैन द्वारा दिखाई गई थी। यानी दया के उपकार के एक कार्य ने चोर के जीवन को बदल दिया। चोर ने अपने सभी बुरे रास्ते छोड़ दिए, और चोर ने अपनी मेहनत से आजीविका कमानी शुरू की। धीरे धीरे वो अमीर बन गया, लेकिन वो घमंडी नहीं बना, और उसका ये कर्तव्य था कि जो उस पर उपकार का कार्य दिखाया गया था या उपकार किया गया था, वही उपकार अन्य लोगों पर भी अब वो खुद दिखाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द जेंटलमैन से, जेंटलमैन ने क्या कहा टू द स्ट्रेंजर्स, अजनबी से, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंत में। यानी कहानी के अंत में जेंटलमैन ने उस चोर से क्या, यानी उस अजनबी से क्या कहा जो कि अब पहले चोर था। आंसर, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, द जेंटलमैन सेड टू द स्ट्रेंजर्स, जेंटलमैन ने अजनबी से कहा दैट ही हैड मेनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स, कि उसके बहुत से सन और ग्रैंडसन्स हैं, बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू हिम, लेकिन उनमें से कोई भी उसे अच्छे नहीं लगते। दिस नाइट, इस रात्रि को, एज स्ट्रेंजर, जितना कि तुम यानी अजनबी लगता था। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस, एक छोटे से उपकार के माध्यम से, विच ही डिड टू हिम,
जिसने उस जेंटलमैन ने उस व्यक्ति के प्रति किया सो मेनी ईयर एगो, बहुत से वर्ष पहले। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अन्य जो दया के उपकार के जो कार्य है, हैव बीन बॉर्न, जन्म लिए थे, एंड हैव बीन बॉर्न एंड नाउ देयर इज नो लिमिट, और अब इसकी कोई सीमा नहीं रह गई, टू नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स, उसके पुत्रों की और ग्रैंडसन्स की, एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट स्मॉल डीड ऑफ हिमसेल्फ, उसका एक बहुत छोटे से कार्य का। यानी जो उपकार उसने चोर के प्रति दिखाया, उस उपकार के प्रति उस चोर का जीवन बदल गया, और वही उपकार अन्य चोर द्वारा अन्य व्यक्तियों पर और अन्य व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों पर दिखाया गया। इस प्रकार उपकार के रूप में नए नए सन्स, ग्रैंडसन्स और ग्रेट ग्रैंडसन्स का जन्म हुआ। ही वॉज ग्रेटफुल टू हिम, और इस प्रकार जेंटलमैन उस स्ट्रेंजर यानी जो चोर था उसका बहुत ही एहसानमंद था, बिकॉज क्योंकि ही हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि वही स्ट्रेंजर था, वो उस काइंडनेस को एक से दूसरे में पास करने का एक माध्यम बना। द स्ट्रेंजर वाज इंडीड ए ट्रू सन टू हिम, और इस प्रकार स्ट्रेंजर था वो वास्तव में उस जेंटलमैन का एक सच्चा पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हमने इसको यहीं पर स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए मेंस ट्यूशन, यानी जो टाइटल है इस स्टोरी का ए मेंस ट्यूशन, इसको आपको स्पष्ट करना है। आंसर, ए मेंस ट्यूशन इज ए हार्ट टचिंग स्टोरी, यानी मेंस ट्यूशन से वो एक हृदय को छू जाने वाली, मन को छू जाने वाली कहानी है। अबाउट एन जेंटलमैन, एक वृद्ध व्यक्ति की, हु ट्रीटेड ए थीफ, जिसने एक चोर के साथ व्यवहार किया, जेन्यूरियसली, बहुत ही उदारता के साथ, इंस्टीट ऑफ, बजाय गिविंग हिम एनी पनिशमेंट, कोई सजा देने के। यानी ये कहानी एक जेंटलमैन की है जिसने एक चोर के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया बजाय उसको पनिश करने के। द जेंटलमैन्स काइंडनेस टच द हार्ट एंड माइंड ऑफ द थीफ, और इस प्रकार जेंटलमैन द्वारा दिखाए गए उस एक्ट को या काइंड या दया को चोर के हृदय और मन को छू जाता है। हु, जो कि बिकेम ए रिफॉर्म पर्सन, और वह एक सुधार या एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। एंड गेव ए सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन, और वह उस जेंटलमैन को वापस एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ए मेंस ट्यूशन है वो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे एक व्यक्ति द्वारा उपकार या दया दिखाने पर दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति उस उपकार से, उस दया के भाव से किस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता है, और उसके बाद वह अन्य व्यक्तियों पर उस प्रभाव को कैसे दिखलाता है, इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।